तो देखा आपने पर्यावरण संरक्षण का ये बेहद शानदार प्रयास। और पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल युवा या फिर बुजुर्ग प्रबुद्धजन ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इस मुहिम में आगे आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे राजस्थान के भीलवाड़ा की एक छोटी सी नन्ही बच्ची से, जो कि ग्रीन लिटिल बेबी के नाम से जानी जा रही हैं। जी हाँ, हरित क्रांति की मुहिम चला रही हैं। कैसे इतनी छोटी सी उम्र में ये सब हो रहा है, आइए देखते हैं। कितने तैयार किए इन्होंने? 25,000 पौधे। आयु देखो आप, छोटी सी बच्ची है, 25,000 पौधों को तैयार किया। मिलिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा की रहने वाली श्रेया कुमावत से, जो कम उम्र में ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश घर घर तक पहुंचा रही हैं। ग्रीन लिटिल बेबी के नाम से पहचानी जाने वाली श्रेया प्रत्येक शनिवार को अलग अलग विद्यालयों में पहुंचकर प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करती हैं। मेरे पिताजी मुझे आसपास के विद्यालय में लेके जाते और मैं उन्हें प्रार्थना सभा में पर्यावरण के बारे में बताती हूँ कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। और मैं वहाँ पे जाके बच्चों को जागरूक करने के और खुद वहाँ पे जाके वृक्षारोपण करती हूँ और बच्चों से भी करवाती हूँ और उन्हें एक सह प्रेम से पौधा भेंट करती हूँ। श्रेया बच्चों को बीज से पौधा तैयार करने, पौधारोपण करने और उसकी सुरक्षा व देखभाल के तरीके भी सिखाती हैं। श्रेया की प्रेरणा से विद्यार्थी अपने घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों पर हजारों पौधे लगा चुके हैं। श्रेया केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि त्योहारों, मेलों, जन्मदिन और विवाह समारोहों में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। नवविवाहित जोड़ों को पौधा भेंटकर वो जीवन की नई शुरुआत को हरियाली से जोड़ने का संदेश देती हैं। मेरे पास अभी 50 से भी ज्यादा इनके प्रकार है और लगभग 600 मेरे पास गमले हैं और लोग और जागरूक हो इसके लिए मैंने अपनी जो कुरकुरे की थैलियां है उसमें पौधे लगाए हैं। उसमें मैंने सब्जियां का उत्पादन करा है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने घर की छत पर टेरेस गार्डन विकसित किया, जहां सैकड़ों किस्म के फूल, औषधीय पौधे और जैविक सब्जियां उगाई। इसके बाद उन्होंने मिशन हर घर हरियाली अभियान शुरू किया, जिसके तहत अब तक 50,000 से अधिक पौधे तैयार कर निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। हर तरह की सब्जियां हमारे घर पे होती है और इस तरह से शाहपुरा में करीब 10-15 परिवार ऐसे हैं जो इनसे प्रभावित होकर अपने रूफ टॉप पे सब्जियां उगा रहे हैं। शाहपुरा निवासी प्रियकांत शर्मा बताते हैं कि वो श्रेया कुमावत के कार्य से प्रभावित होकर अपनी छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं और बाजार से सब्जियां लाना बंद कर चुके हैं। कि जो हमारे गार्डन में जितने भी पौधे होते हैं, हम उस पौधों को सूखने के बाद में बाहर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि बाहर फेंकते हैं तो वो कचरा होता। तो उसका हमने पाउडर बना के उस कचरे में पौधा लगाया। अब पौधा कितना स्वस्थ है। श्रेया ने देश के 12 राज्यों में 2000 से अधिक सीड पैकेट भेजे हैं। 2100 से अधिक पौधे स्वयं लगाए हैं और 25,000 से ज्यादा सीड बॉल बनाकर वितरित किए हैं। साथ ही उन्होंने देशी बीजों का संग्रह कर बीज बैंक भी स्थापित किया है। वह वृक्षारोपण के साथ साथ प्लास्टिक मुक्त अभियान, जैविक खेती, पक्षी संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उनकी इस मुहिम से प्रेरित होकर शाहपुरा में कई परिवारों ने अपने घरों की छतों पर फल और सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। एक अपील करना चाहूंगा मैं सभी लोगों से कि पर्यावरण क्षरण जो हो रहा है दिन ब दिन, उसको संरक्षण करने के लिए हम एक छोटी सी शुरुआत अपने घर से करें। पॉलीथीन जो कि रीयूजेबल नहीं है, उनका प्रयोग नहीं करें और उनको रिसाइकिल या वेस्ट मटेरियल के तौर पे सब्जी इत्यादि उगाने में उस बेटी से प्रेरणा लेते हुए ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण संरक्षण में एक अपना अहम योगदान कर पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के इस सराहनीय कार्य के लिए श्रेया को जिला प्रशासन सहित कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। शाहपुरा की ये छोटी सी बालिका अपने नन्हे कदमों से पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दे रही है।
श्रेया की मुहिम से हजारों लोग हरियाली से जुड़ चुके हैं और प्रकृति संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के शाहपुरा से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुड न्यूज के इस सफर में चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की एक जेल में। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड न्यूज और जेल का आखिर क्या ताल्लुक है, तो चलिए यही तो जानते हैं।